खबर शामिल करते हैं मंगवाल से। हमारे ब्यूरो चीफ गुजरात हकीम मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट के मुताबिक मंगवाल डेरा चौधरी सनाउल्लाह वराइच पुराना मंगवाल पर कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें मंगलवार की मशहूर मरूफ शख्सियत चौधरी इमरान साजिद वराइच ने मरकजी रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून साबिक सूबाई वजीर उम्मीदवार सूबाई असम्बली PP 34 मियां तारक महमूद और चौधरी नसीर अब्बास सिद्धू की हमायत का ऐलान कर दिया। खबर शामिल करते हैं राजनपुर की तहसील जामपुर से। ब्यूरो चीफ अंसर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक जफर बशीर भुट्टा की तरफ से जलसा का इनेकाद हुआ, जिसमें उम्मीदवार कौमी असम्बली महमूद कादर लगारी, उम्मीदवार सूबाई असम्बली हनीफ पताफी और उसामा अब्दुल करीम, अंसर अब्बास शाह, मलक नादर खंडवा की शिरकत। 8 फरवरी को इंशाल्लाह इंतखाबी निशान हुक्का की जीत होगी। जफर बशीर भुट्टा ने कहा है कि हमारे तमाम कारकुनान पूरी लगन और भरपूर मेहनत कर रहे हैं, इनको मैं खराजे तहसीन पेश करता हूँ। इंशाल्लाह हमारी मेहनतें रंग लाएंगी। कामयाब जलसे पर जफर बशीर भुट्टा को मुबारकबाद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं लाहौर से। आम इंतखाबात के इनेकाद के सिलसिले में इंतजामात का जायजा लेने के लिए सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास। तरबियत के दौरान गैर हाजिर पोलिंग स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई के लिए डिप्टी कमिश्नर्स को हदायत जारी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर इजाज अनवर चौहान, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के इजलास में शिरकत। तरबियत के दौरान अमले की हाजिरी यकीनी बनाई जाए, गैर हाजिर अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। मतलूबा फंड्स मुहैया कर दिए गए हैं। इंतजामात में किसी किस्म की कमी काबिल कबूल नहीं होगी। ट्रांसपोर्ट और सिक्योरिटी प्लान इलेक्शन इंतजामात के इंतहाई अहम जुज़ू हैं, इन पर खसूसी तवज्जो दी जाए। ख्योड़ा से खबर शामिल करते हैं। साकब शबीर ऐवान की रिपोर्ट के मुताबिक ख्योड़ा साबिक चेयरमैन महर फरूक हुसनैन नज़र के घर पर मुस्लिम लीग नून की एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त मीटिंग हुई, जिसमें बहुत सी बरादरियों ने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार MNA चौधरी फरख अल्ताफ़, उम्मीदवार MPA हाजी चौधरी नसरुल्लाह की भरपूर हमायत का ऐलान किया और खेड़ा की मुख्तलिफ बरादरियों ने भी नून लीग में शिरकत की। और ख्योड़ा की बड़ी बरादरी हमराया, जिसमें हाजी मलक साजद महबूब इलाही ने नून लीग की हमायत की। पुलिस मलक फराज हुसैन, मलक जैद हुसैन, मलक असद हाजी शाहिद दीगर साथियों ने शिरकत की। अब आपको लिए चलते हैं राजनपुर। अंसर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक RPO डेरा गाजी खान कैप्टन सजाद हसन खान ने ज़िला राजनपुर का खसूसी दौरे के दौरान पुलिस खिदमत मरकज़ और थाना सिटी राजनपुर का खसूसी मिलाखता किया। RPO ने थाना के रिकॉर्ड, हवालात, असला खाना और सिक्योरिटी को चेक किया और थाना जात में इंसाफ की फौरी फ्राहमी और साइलिन की दाद रसी के अहकाम जारी किए। RPO कैप्टन सजाद हसन खान खसूसी दौरे पर ज़िला राजनपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस खिदमत मरकज़ और थाना सिटी राजनपुर का खसूसी मिलाखता किया। इस मौका पर DPO राजनपुर कैप्टन दोस्त मोहम्मद भी हमरा थे। RPO ने थाना की बतौर स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन अपग्रेडेशन के हवाले से किए गए तरक्याती कामों और थाना के रिकॉर्ड, असला खाना, माल खाना, हवालात, बिल्डिंग का मिलाखता किया। हवालात में बंद मुलजमान से गुफ्तगू भी की। RPO ने हदायत जारी की कि थाना में आने वाले साइलिन की दाद रसी को हर सूरत यकीनी बनाया जाए और ज़ेरे तफ्तीश मुकदमात मेरिट पर यकसू किए जाएँ। इसके बाद RPO ने खिदमत मरकज़ का विजिट करके अपग्रेडेशन के काम को चेक किया और अहकाम जारी किए। ब्यूरो रिपोर्ट अंसर अब्बास, राजनपुर। साइफर केस इमरान और शाह महमूद के वकला के पेश न होने पर सरकारी वकला सफाई मुकर्रर। साइफर केस की समाअत अरियाला जेल रावलपिंडी में सीक्रेट अदालत के जज अबुल हुस्नात जुल्करनैन ने की। इमरान खान बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के वकला के आज भी अदालती हुक्म के बावजूद पेश न होने पर अदालत ने स्टेट डिफेंस काउंसिल मुकर्रर करने का हुक्म जारी कर दिया। मलिक अब्दुर्रहमान बानी PTI के लिए डिफेंस काउंसिल होंगे, जबकि यूनुस शाह महमूद कुरैशी के लिए डिफेंस काउंसिल होंगे। दोनों सरकारी वकला मुल्जिमान की जानिब से बतौर वकील सफाई पेश होंगे। जज अबुल हुस्नात जुल्करनैन ने अपने फैसले में कहा कि स्टेट काउंसिल मुल्जिमान की नुमाइंदगी करते हुए गवाहान पर जरहा करेंगे। अदालती फैसले पर शाह महमूद कुरैशी गुस्से में आ गए और इन्होंने जेल के कमरा अदालत में स्टेट डिफेंस काउंसिल यूनुस शाह से फाइल छीन कर दीवार पर दे मारी। अगर अपोजिशन में आए तब भी वो काम नहीं करेंगे जो PTI ने किया। लाहौर में मंशूर पेश करने की तकरीब से खिताब करते हुए नवाज शरीफ ने कहा है कि आनन फानन हुकूमत से निकाल देना तकलीफ दे होता है। बंदे को वजह तो पता चले कि इसे क्यों निकाला गया, इसे ये तो पता होना चाहिए कि गलती क्या हुई है। मैं आज ये बातें करने नहीं आया, मंशूर पर बात करूंगा। साबका हुक्मरान की जगह होता मैं ऐसा कभी ना करता जो इसने किया। एक बार 2008 था, 2013 PP की हुकूमत रही, जिसमें हमें PP से जजेस के मामले पर कुछ इख्तलाफात थे। सब ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर दस्तखत किए और इस शख्स ने भी किए जो साबिक हुक्मरान रहा।
पीपी ने वादा करने के बावजूद अमल नहीं किया, जिस पर हमें लॉन्ग मार्च करना पड़ा। नवाज शरीफ ने कहा है कि लॉन्ग मार्च का मकसद गुजरावाला में ही पूरा हो गया था क्योंकि जजेस बहाल हो गए थे। लोगों ने कहा था कि मार्च को इस्लामाबाद ले जाएं और शहबाज हुकूमत बहाल कराएं, लेकिन मैंने मना कर दिया। हमने असूल पर अमल किया। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बहुत खिलाफ वर्जी हुई मगर हमने बर्दाश्त किया। इमरान खान के केसेस सुनने वाले जज की रिटायरमेंट तक रुखसत की दरखास्त मुस्तरद। जराये के मुताबिक एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर के रुखसत पर जाने के मामले में वजारत कानून और इंसाफ की जानिब से इनकी दरखास्त मंजूर नहीं की गई, जिसके बाद जज मोहम्मद बशीर ने रिटायरमेंट तक छुट्टी के लिए दी गई अपनी दरखास्त वापस ले ली। जज मोहम्मद बशीर ने तबीयत की नासाजी के बायस 24 जनवरी से 14 मार्च तक रुखसत की दरखास्त दी थी। वजारत कानून ने रुखसत की दरखास्त मंजूर नहीं की, जिसकी वजह से दरखास्त वापस ली गई। जज मोहम्मद बशीर की अदालत में बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 2 रेफरेंसेस जेर समात हैं, जबकि जज मोहम्मद बशीर मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने पर 14 मार्च 2024 को रिटायर हो रहे हैं। इन्होंने रिटायरमेंट तक मेडिकल लीव के लिए दरखास्त दी थी। माली फ्रॉड केस फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म के लिए 10 फरवरी की तारीख मुकर्रर। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स में साबिक वजीर फवाद चौधरी के खिलाफ माली फ्रॉड के केस की समाअत हुई, जिसमें अदालत ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 10 फरवरी की तारीख मुकर्रर की। समाअत के सिलसिले में फवाद चौधरी के वकील कैसर इमाम और मिर्जा आसिम बेग अदालत में पेश हुए। जज मोहम्मद सुहेल ने कहा है कि आज फर्द जुर्म की कार्रवाई शुरू कर देते हैं। इस पर वकील कैसर इमाम ने कहा कि मैंने अभी केस लिया है, फाइल देखने के लिए वक्त दरकार है। इस दौरान फवाद चौधरी की जानिब से बगैर हथकड़ी लगाए अदालत में पेश करने की दरखास्त दायर की गई, जिस पर इनके वकील ने दलाइल देते हुए कहा है कि फवाद सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और वजीर रह चुके हैं, लिहाजा हथकड़ी ना लगाई जाए। इस पर जज ने कहा कि क्या ये सारी चीजें फवाद चौधरी को बाकी कैदियों से बालातर बनाती हैं। इस पर जज ने कहा है कि मैं इस मामले को देखकर मुनासिब ऑर्डर करूंगा। नवीद टिक्का शॉप मुंशी मोहल्ला चौक, नया अंदाज, नया जायका और मयार एक साथ। नवीद टिक्का शॉप अपना पैगाम देते हैं, रेट वो जो हर किसी की पहुंच में। नवीद टिक्का शॉप की नई आइटम में फिश टिक्का, चिकन पकौड़ा, सज्जी, चिकन टिक्की, आलू चिकन टिक्की, शामी कबाब, बेहतरीन और साफ सुथरा माहौल, जायकेदार बेहतरीन खानों का मरकज, एक बार जरूर आजमाएं। नवीद टिक्का शॉप मुंशी मोहल्ला चौक, मंदी बहाउद्दीन।